नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जी न्यूज के नए एग्जिट पोल में आखिरकार ऐसा क्या दिखाया गया कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद को जबरदस्त गुस्सा आ गया, एंकरों से माफी की मांग करने लगे और बहस छोड़कर भाग गए। रविशंकर प्रसाद का यह गुस्सा दिखाता है कि बीजेपी नेता उन्हीं एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक आंकड़े दिखाते हैं, बीजेपी की भारी भरकम जीत दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि रविशंकर प्रसाद को आखिरकार ऐसा गुस्सा क्यों आया। दोस्तों, एआई टेक्निक के जरिए जी न्यूज ने दावा किया कि 10 करोड़ के सैंपल साइज के साथ उन्होंने एक एग्जिट पोल किया है और उसी को लेकर जब यूपी बिहार के आंकड़े पेश किए जाते हैं, बताया जाता है कि बिहार में मुकाबला टक्कर का है, बराबरी का दिखाई दे रहा है और यूपी में भी विपक्षी दल 20 से 25 सीट जीत सकते हैं। इसी को लेकर रविशंकर प्रसाद से सवाल पूछा जाता है। आंकड़े देखकर रविशंकर प्रसाद का सिर चकरा जाता है कि यह क्या दिखाया जा रहा है। गुस्से में बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि आप इस तरह का एग्जिट पोल दिखाने वाले हो, आप एआई टेक्निक के जरिए एग्जिट पोल दिखाने वाले हो। उसके बाद कहते हैं कि आपकी पटना की टीम ने मुझे जानकारी नहीं दी, मेरा टाइम खराब कर दिया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद एंकर कहती है चलो आंकड़ों पर आप मत बोलिए, लेकिन हमने जो एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो पहली बार है, आप हमारे इतने बड़े प्रयास पर क्या कहना चाहते हैं। 10 करोड़ लोगों का सैंपल साइज लिया गया है। तो रविशंकर प्रसाद तारीफ करने की बजाय फिर से सुनाते हैं कि एआई टेक्निक छोड़िए, मेरा टाइम खराब क्यों किया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया हूं और आप एआई टेक्निक से ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एआई टेक्निक में बहुत सारी खामियां हैं, मैं मंत्री रहा हूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि एआई में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप एआई को लेकर ऐसे आंकड़े दिखा रहे हैं। हम तो एग्जैक्ट पोल में यकीन करते हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे फिर बात करेंगे, और ये कहकर निकल जाते हैं। तो बहुत सारे बीजेपी प्रवक्ता जो विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए ये सम्मान नहीं करते मीडिया का, एग्जिट पोल का सम्मान नहीं करते, वो रविशंकर प्रसाद के ऐसे गुस्से पर क्या कहना चाहेंगे और क्या आंकड़ा दिखाया गया जी न्यूज़ के इस एग्जिट पोल में। हालांकि दोस्तों, मैं ये नहीं मानता कि ये एग्जिट पोल भी सही है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि 4 जून को कौन से आंकड़े आते हैं। लेकिन जी न्यूज़ का जो एआई एग्जिट पोल दिखाया गया उसमें क्या आंकड़े पेश किए गए। जी न्यूज़ के एआई के द्वारा किए गए इस एग्जिट पोल में दावा किया गया कि एनडीए को 305 से 315 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 180 से 195 सीट और अन्य दलों को 38 से 42 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यानी बाकी एग्जिट पोल के मुकाबले एनडीए यानी बीजेपी प्लस की सीटें बहुत घटा दी गई और इसी को लेकर शायद रविशंकर प्रसाद गुस्सा हो गए। हालांकि फाइनल एग्जिट पोल तब तक दिखाया भी नहीं था। बिहार और यूपी के आंकड़े सुनकर ही गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और रविशंकर प्रसाद को गुस्सा करने की बजाय एंकरों को बोल देना चाहिए था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छा है आपने प्रयास किया है, हम 4 जून का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ऐसी बातें करना कि आपने ऐसा एग्जिट पोल कैसे किया, एआई के एग्जिट पोल के जरिए मेरा टाइम खराब कर दिया, मुझे पता होता तो मैं इस बहस में आता नहीं, मुझे लगा कि पोल हो चुका है और उसके बाद बहस करनी है। यानी विपक्षी नेताओं को सुनाने आए थे लेकिन एंकरों को सुनाकर ही चले गए। और इसे लेकर अब अनुमा आचार्य जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी वाले आखिरकार अपने मनपसंद एग्जिट पोल को लेकर ही मीडिया का आदर क्यों करते हैं और ऐसे आंकड़े देखकर क्यों बिफर जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये एग्जिट पोल भी कितना ऑथेंटिक है ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, टेक्निक का ज़माना आ गया है, लेकिन क्या 10 करोड़ लोगों की राय ली जा सकती है। रविशंकर प्रसाद ऐसे लॉजिकल सवाल खड़े कर सकते थे मीडिया से आदर से बात करते हुए, लेकिन वो तो भड़क गए। ऐसा लगा कि मनपसंद आंकड़े सामने नहीं आए तो इस बात की भड़ास निकाल रहे हैं। आप रविशंकर प्रसाद के ऐसे गुस्से और जी न्यूज़ के इस एआई एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ऐसा वाकई संभव है कि 10 करोड़ लोगों की राय सोशल मीडिया के जरिए ली जा सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।